नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 40वां सेशन हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा अध्याय 2 में पहला सूत्र बताता है क्रिया योग के बारे में। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। क्रिया योग से समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं, ये सूत्र 2 बताता है। ये क्लेश कौन से हैं? तो क्लेश के प्रकार सूत्र 3 से 9 में उल्लेखित है। कितने तरह के? 5 तरह के जो क्लेश हैं उसके बारे में बताते हैं। सूत्र 10 और 11 इन क्लेश के निदान का उपाय क्या है उसके बारे में बताते हैं। सूत्र 12 से 16 निदान न होने की स्थिति में इन क्लेशों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, दुख की मीमांसा करते हैं। सूत्र 17 से 19 प्रकृति के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से दृश्य और दृष्टा का संयोग दुख का कारण है। और प्रकृति की मीमांसा सूत्र 17 से 19 के बीच में होती है। सूत्र 20 से 23 पुरुष के बारे में बताते हैं और पुरुष के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, सूत्र 24 से 28 के बीच में जो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, उसी विधा में योग सूत्र जाता है। योग सूत्र ये बताता है कि दुनिया में दुख जो है, हमारे जीवन में जो दुख है, उसको, आने वाले दुख को टाला जा सकता है, उसको ही हेय कहते हैं। ये दुख सूत्र 24 ने बताया अविद्या के कारण है। हेय हेतु अविद्या है। अगर कारण है तो उस कारण का निवारण भी है। तो सूत्र 25 बताता है कि अविद्या की समाप्ति पर प्रकृति और पुरुष का संयोग भी समाप्त हो जाता है। इसी को हान कहते हैं, जब अविद्या समाप्त हो जाए। फिर यह हान कैसे लाया जाए, अविद्या कैसे समाप्त की जाए? तो सूत्र 26 ये बताता है विवेक ख्याति से, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज से अविद्या समाप्त हो जाती है और ये प्रकृति पुरुष का संयोग समाप्त होता है और इससे दुख समाप्त होता है। इसको कहा गया हानोपाय। हान का उपाय क्या है? अब कैसे पाया जाए विवेक ख्याति को? तो सूत्र 27 ने बताया उस तरह की प्रज्ञा या बुद्धि पाने के लिए 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेजेस हैं। वो 7 स्टेजेस पे हमें चलना होगा और उसके बाद हम विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे। ये सूत्र 28 बताता है। अब हम जा रहे हैं सूत्र 29 पे, जो अष्टांगिक मार्ग है, जो ये बताता है कि किस प्रकार विवेक ख्याति को प्राप्त करने की जो चरण हैं वो कौन से हैं। दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र का यदि सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करें तो ये सूत्र 29 उसमें उल्लेखित होगा। सामान्य परंपरा में पतंजलि योग सूत्र के ये जो 8 लिम्स हैं, विवेक ख्याति को प्राप्त करने के जो 8 स्टेप्स हैं, यही सिनोनिम मान लिए गए हैं योग सूत्र के। ये इतने महत्वपूर्ण है। सो अगर पूछा जाए कि योग सूत्र के 195 श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन से हैं, तो उनमें से एक चैप्टर 2 वर्स 29 होगा, जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। वर्स 29 चैप्टर 2, वो 8 स्टेप्स जिससे हम विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे। अब सूत्र कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। आपको बहुत इसको गहराई में और गहराई में पढ़ना है तो वेदांत सीरीज का 9वां सेशन अटेंड कीजिए, राजयोग 9th।
तो चलिए इसको समझने की शुरुआत करते हैं। कैसे विवेक ख्याति पे पहुंचने के लिए उस तरह की बुद्धि कैसे विकसित की जाती है, उसका समाधान सूत्र 29 बताता है। हमें याद आता है भगवान बुद्ध एक कथा सुनाया करते थे। वो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा का एक मित्र था। बहुत उसने राजा पे उपकार किए हुए थे, बहुत राजा का करीबी था, राजा उसे बड़ा प्रेम करता था। पर उस मित्र ने एक बार कुछ गलत कार्य किया। अब राजा बड़े कर्तव्य विमूढ़ थे, उसने करप्शन किया, देशद्रोह था एक तरह से। तो राजा बड़े कर्तव्य विमूढ़ थे, जिंदगी भर उसने बड़ा प्रेम दिया, बड़ा सत्कार दिया, बड़ा राजा का साथ दिया, और आज उसने गलत किया। तो राजा समझ नहीं पा रहे थे कि इसको किस तरह की सजा दें। सजा ना देना भी ठीक ना होता, बाकी लोग राजा से अपेक्षा करते थे। तो राजा ने एक अनोखी सजा दी। राजा का एक महल था जिसमें 1000 दरवाजे थे। तो राजा ने कहा कि इसको आंख पे पट्टी बांधकर उस महल में छोड़ दो, या तो ये निकल जाएगा। एक दरवाजा है, जो 1000 दरवाजे थे उसमें से राजा ने 999 दरवाजे बंद करवा दिए, बस एक ही दरवाजा खुला रहेगा। तो 1000 दरवाजों में से केवल एक दरवाजा खुला रहेगा और 999 दरवाजे बंद रहेंगे। तो राजा ने यह विचार किया, यदि इसकी किस्मत रही तो ये निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसकी किस्मत। तो उसकी आंख पे पट्टी बांधकर उसे उस महल में छोड़ दिया गया। अब 999 गलत दरवाजे, एक दरवाजा जो सही दरवाजा था, जिससे निकला जा सकता था। कई दिन बीतते रहे, वो लगातार कभी इस दरवाजे पे जाता, कभी उस दरवाजे को ठोकता, कभी उस दरवाजे को खटखटाता, कभी यहां सर फोड़ता, कभी वहां सर फोड़ता। कई महीने बीते। एट रैंडम आंखों पे भी पट्टी बनी थी। एक बार बाय चांस वो सही दरवाजे के सामने आ गया। अब उसे दिख तो नहीं रहा था कि दरवाजा है। इससे पहले कि उस दरवाजे के आगे जाता, उसकी नाक पे एक मक्खी बैठी। तो मक्खी उड़ाने में उसका ध्यान चला गया और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि यही दरवाजा है, वो और आगे निकल गया। उसने मिस कर दिया वो दरवाजा। अब एक दरवाजा मिस करने का मतलब फिर से 999 दरवाजे शायद भटकने पड़ेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि वो राजमहल जो था 1000 दरवाजे वाला, जिसका 999 दरवाजे बंद है, वो हमारा जीवन है, हमारी सोल की यात्रा है। बुद्ध कहते हैं जाने कितने दरवाजे खटखटा खटखटा के हम लोग आज मनुष्य बने हैं। कितनी बार हमने दरवाजे खटखटाए, लाखों योनियों के बाद आज हम मनुष्य बने हैं। गलत दरवाजे खटखटाते खटखटाते धीरे धीरे पता लगाते लगाते, अच्छा ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता। बुद्ध ने बोला बस वो एक दरवाजा खुलता है, मोक्ष की तरफ। और ये पूरा संसार वो बाकी 999 दरवाजे हैं। आप खटखटाते रहिए, यहां से शांति नहीं मिलेगी, यहां से सत्य नहीं मिलेगा। वो एक दरवाजा है, जब हम उस दरवाजे के सामने पहुंचेंगे तो अपने आप जीवन में प्रगति का मार्ग खुलते हैं। वो एक दरवाजा सूत्र 29 है। ये वही दरवाजा है जो बताता है कि कैसे हम वो प्रज्ञा स्थापित कर सकते हैं अपने अंदर जो सर्वोच्च है। ये वो दरवाजा है। एक एक करके इसको समझते हैं। क्या है इस दरवाजे में, इसकी कुंजी क्या है? अष्टांग योग क्या है? अष्ट अंग योग। अष्ट मतलब 8, अंग के 2 मतलब हो सकते हैं, चरण या शाखाएं, रंग्स या लिम्स। रंग्स मीन्स चरण, स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब यह हुआ कि एक के बाद दूसरी जाना पड़ेगा, जैसे सीढ़ियां हो, पहले पहली चढ़ी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो जब हम इसको अंग को रंग्स के रूप में लेते हैं, चरण के रूप में लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि चरणबद्ध तरीके से, सीक्वेंशियली दे बिल्ट अपॉन ईच अदर, एक के बाद एक आप उस पर चढ़िए। एक मायना यह है। पर अंग का एक और अर्थ होता है जिसको आप कहते हैं लिम्स, शाखाएं। जैसे एक वृक्ष की कई शाखाएं निकलती हैं,
तो शाखाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लें तो फिर इन्हें एक साथ किया जा सकता है। इन आठों चरणों को एक साथ हम इन 8 चरणों का प्रयास शुरू कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। दे सपोर्ट एंड दे एम्पावर ईच अदर। सो अंग के दोनों मतलब है, चरणबद्ध तरीके से जाएं या सब एक साथ भी किए जा सकते हैं, ठीक। पर एक सधेगा तो दूसरे में मदद अपने आप होने लगेगी। तीसरा शब्द है योग। हम जानते ही हैं, जो स्वरूप का परिचय कराए, स्व आत्मानुभूति कराए, वो योग है। तो 8 चरण या शाखाएं जो स्व आत्माभूति की तरफ ले जाएं, वो योग है। जो उस दरवाजे पे लेके जाएं, जो दरवाजे के खुलते ही सारे दुख से दूरी हो जाती है, हानोपाय, दुख का निदान के लिए, ठीक। अब अगला प्रश्न, इस अष्टांगिक योग का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, विवेक ख्याति की प्राप्ति, हायर डिस्क्रिमिनेटिव विजडम प्राप्त करना। सूत्र 2.28 ने इसके बारे में बताया है, विवेक ख्याति को प्राप्त करना। हम बात कर चुके हैं इस पर पहले। दूसरा उद्देश्य, अविद्या का नाश करना। इन 8 चरण पे चढ़ने से अविद्या का भी नाश होता है। सूत्र 2.24 से 25 तक इसके बारे में भी उल्लेख है, हम पढ़ चुके हैं। तीसरा, स्वरूप का ज्ञान होता है, यू नो योरसेल्फ, नो दाय सेल्फ। चैप्टर 1 सूत्र 3 हम पढ़ चुके हैं। चौथा उद्देश्य, कर्माशय की समाप्ति है, जो कर्म का चक्र है उसकी समाप्ति होती है। अध्याय 2 सूत्र 12 से 25 तक के बीच में इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, संचित कर्म और इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से ये कर्माशय कार्य करते हैं। तो यह उद्देश्य है अष्टांगिक मार्ग के, अष्ट योग के, 8 चरण के। अब ये 8 अंग कौन से हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। इन 8 चरणों को 2 पार्ट्स में विभाजित किया जा सकता है। पहले को हम कहेंगे एक्सटर्नल, दूसरे को हम कहेंगे इंटरनल। जो एक्सटर्नल है इसमें 5 आएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इन 5 को हम कहेंगे एक्सटर्नल, बहिरंग। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को हम कहेंगे अंतरंग, इंटरनल। तो 5 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल। अभी किस आधार पे एक्सटर्नल इंटरनल हम कह रहे हैं? जो एक्सटर्नल है वो चित्त की भूमि तैयार करते हैं, वो डायरेक्टली विवेक ख्याति नहीं लाते, वो माहौल बनाते हैं उसका, वो उसका बेस बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। ये चित्त की वृत्तियों को न्यून करते हैं, ये चित्त को शुद्ध करते हैं, ये चित्त शुद्धि करते हैं। शुरू के जो 5 हैं हम बात करेंगे इन पे। ये कर्म योग है, कर्म योग, ठीक। वेरेस जिनको आप अंतरंग कहेंगे, इंटरनल कहेंगे, ये चित्त को स्थिर करते हैं। याद कीजिए, हमने पहले अध्याय में पढ़ा, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड को रोक देते हैं, फ्लक्चुएशंस खत्म करते हैं, चित्त भूमि को स्थिर कर देते हैं, ताकि आत्मा का प्रतिबिंब हम देख सकें, खुद को देख सकें। यह वृत्तियों का निरोध कर देते हैं, स्टेबल चित्त स्थिति निर्मल कर देते हैं, बिल्कुल निर्मल, कोई मल नहीं होता, कोई 6 रिपु नहीं होते। इसको उपासना योग कहेंगे। ये जो 3 है, ऐसे समझें, वो जो 5 है शुरू के, ये रेजर को शार्प करने का काम करते हैं, ठीक। और जो आखिरी के 3 है, उस रेजर पे प्लेटिनम एज देते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सके, अज्ञान को काट सके, ठीक। चलिए पहले हम बहिरंग को समझेंगे। क्या है बहिरंग? पहला है इसमें यम। यम का अर्थ है उपरम, मतलब अभाव, रिस्ट्रेंट्स हैं, ये डोंट्स हैं, क्या नहीं करना है। ये निवृत्ति मूलक है, हमें हटाते हैं प्रवृत्ति से।
ताकि हमारी वास्तविक प्रगति हो सके। ये नैतिक है, दे आर मॉरल ड्यूटीज। ये सामाजिक है। यम अगर आप देखेंगे वो सामाजिक है। यम का पालन कर लें आप, एक महान समाज बना लेंगे। देखिए कहां से शुरुआत कर रहे हैं, विवेक ख्याति के लिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सुंदर बनाने के लिए यम है। अगर किसी ने यम साध लिए तो उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाएगा। पीस विद द सराउंडिंग्स, अपने आसपास की हर चीज से पीस फील करना, कनेक्ट करना, यम सिखाता है। यम एक मजबूत समाज की नींव है। क्या है 5 यम? पहला, अहिंसा। हम इन सब में बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल हम इसको टच करेंगे आज। एक एक को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट ना देना। ना मन से, सोचना भी ऐसा नहीं जो अगर कोई सुने तो उसे कष्ट हो। वचन ना बोलना ऐसा, और ना ही कर्म करना। नॉन वायलेंस, अहिंसा। सेकंड इज कॉल्ड सत्य। मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना, ट्रूथफुलनेस। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन दोनों को ही जोड़ के वो बैरिस्टर महात्मा गांधी बना। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 2 मजबूत पिलर थे। उन्हें वो बनाया जो आज हमें राष्ट्रपिता के रूप में दिखता है। तीसरा, अस्तेय। मन, वचन और कर्म से किसी भी वस्तु का आहरण न करना, चोरी न करना, भ्रष्ट आचार न करना, नॉन स्टीलिंग। जो मेरी वस्तु नहीं है वो न लूं, ऑनेस्टी, अस्तेय, ऑनेस्टी। एक समाज की कल्पना कीजिए जिसमें हर व्यक्ति ऐसा हो, जिसमें मेजॉरिटी ऐसे हो। आप सोचिए कितना सुंदर हम समाज बनाएंगे। 0 भ्रष्टाचार, सत्य, अहिंसा, कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा, बोलने से पहले 100 बार सोच रहा है किसी को चुभेगा तो नहीं। इमेजिन एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कितने सुंदर होंगे यदि सत्य, अहिंसा, अस्तेय समाज का आधार बने, परिवार का आधार बने। आगे बढ़े। चौथा, ब्रह्मचर्य। मन, वचन, कर्म से इंद्रिय निग्रह, सेल्फ कंट्रोल करते हुए आध्यात्मिक चर्या रखना ब्रह्मचर्य है। आध्यात्मिक चर्या मतलब, ब्रह्मचर्य मतलब अ लाइफस्टाइल विच इज फोकसिंग टुवर्ड्स हायर, स्पिरिचुअल ओरिएंटेड बिहेवियर करना, वॉकिंग इन अवेयरनेस ऑफ हाईएस्ट रियलिटी। खाते पीते, उठते सोते जागते, हर कर्म में हाईएस्ट रियलिटी को ध्यान में रखकर, परम सत्य को ध्यान में रखकर, अनित्य को छोड़कर नित्य का ध्यान करके कर्म करना ब्रह्मचर्य है। आगे बढ़े। ऐसा समाज जो हायर ऑब्जेक्टिव से प्रेरित हो, कितना खूबसूरत समाज होगा। 5वां इज अपरिग्रह। मन, वचन, कर्म से विषय भोगों का संग्रह न करना, नॉन होल्डिंग, नॉन पॉसेसिवनेस, मिनिमलिज्म। पकड़ छोड़ना अपरिग्रह है। वस्तु छोड़ना है, पकड़ छोड़ दे। जितना न्यूनतम आवश्यक हो उतना उपभोग करना। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जो न्यूनतम उपभोग करे। कितना सुंदर प्लेनेट बन सकता है यदि हम सब ये करें। एक समाज जो इतनी तेजी से न दौड़ता हो, जिसे पता हो मुझे कितना चाहिए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, बस उससे आगे वो ना करे, फिर अपने जीवन को जिए। अपरिग्रह। तो इन 5 से क्या मिलता है?
शांत अंतर व्यक्तिक संबंध, शांत पड़ोस और समाज, शुद्ध मन और चित्त, ये सब मिलता है यम से। बहुत डिटेल में अगले सेशन में हम यम पे बात करेंगे, इसीलिए अब इस पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुंदर समाज बन रहा है, सब चीजें आसपास सुंदर है। दूसरा इस नियम कि कब बनेगा, जब हम नियमों का पालन करेंगे। नियम मीन्स डूज, क्या करना है। ऑब्जर्वेशंस, हाउ यू नीड टू ऑब्जर्व, विशेष प्रेक्षा करना। इंट्रा पर्सनल है ये, इंटर पर्सनल नहीं है, मुझे अंदर देखना है। इट इज इंटरनल डेवलपमेंट, इट इज पीस विथ सेल्फ। मजबूत व्यक्तित्व की नींव है नियम। क्या है नियम? पहला, शौच, प्यूरिटी। क्या मतलब हुआ शौच का? मन व शरीर की शुद्धता। मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं, एक अच्छी मेंटल हेल्थ, मानसिक शौच, एंड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक शौच। नो रॉन्ग नेगेटिव हैबिट्स फॉर द बॉडी। शौच, शरीर को हर तरह से शुद्ध रखना, शौच है। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, विल हैव अ कंप्लीट सेशन ऑन दिस, नियम पे, इसीलिए अभी केवल हम टच करके गुजर रहे हैं। संतोष दूसरा, कंटेंटमेंट, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। कंटेंटमेंट, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए तेशाहन के शाह। कंटेंटमेंट, एबिलिटी टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, इट गिव्स हैप्पीनेस। इससे प्रसन्नता मिलती है, प्रकृति का शोषण कम होता है, खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि संतोष है आपके पास। सबसे बड़ा धन है ये। तीसरा, तप, एश्चरीज, पिनेंस, तप, तापना खुद को, पिनेंस करना। शरीर, मन, परिस्थितियों की चुनौतियों को अप्रतिकार रूप से स्वीकार करना, विदाउट रिएक्टिंग। कुछ आया एकदम से मैं बिहेवियर में रिएक्ट ना करूं, शब्दों में रिएक्ट ना करूं, नॉन रिएक्टिव, अप्रतिकार रूप से स्वीकार करना। इसमें बहुत ताकत लगती, इतना सरल नहीं है। धीरे धीरे हमारे सेंसेस उस हिसाब से ट्रेंड हो जाते हैं। जो परिस्थिति आए वो स्वीकार है। गर्मी है तो ठीक है, गर्मी को बर्दाश्त करेंगे, ठंड है ठंड को बर्दाश्त करेंगे, जीवन में मुश्किलें हैं उसको बर्दाश्त करेंगे, मेहनत करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, और चूं तक नहीं कहेंगे। मेहनत करेंगे सुधार के लिए, पर आई एम रेडी, तापना, खुद को तापने को तैयार है। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रेंथ आती है। तप से, बिना तप किसी ने कुछ बड़ा नहीं पाया। आपको इस दुनिया में जो भी कुछ दिखते हैं ऐसे व्यक्ति जो महान हैं, आप झांक के देखिए, अगाध तप है उसके पीछे, अगाध तप। तो क्या मिलता है हमें तप से? डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कम्स आउट ऑफ इट, बिकॉज यू नो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। चौथा, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, शास्त्रों व स्वयं पर अध्ययन, मनन व चिंतन करना, शास्त्रों पे भी और स्वयं पे भी। सेल्फ स्टडी, रिफ्लेक्शन ऑन स्क्रिप्चर्स, हैविंग कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। एक विजन होना जीवन में मस्ट है। स्वाध्याय। पांचवा नियम है ईश्वर प्राणिधाम, सरेंडर, कर्म व कर्म फलों को ईश्वर अर्पित करना। सरेंडरिंग एक्शंस एंड रिजल्ट्स टू हायर इज ईश्वर प्राणिधाम। इससे ह्यूमिलिटी आती, विनम्रता आती, कि सब वो परमात्मा दे रहा है, देनहार कोई और है। देव करत दिन रेन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। एक ट्रक के पीछे हम देखते थे, लिखा हुआ था, माल साहब दा, चर्चे बंदे दे। सब कुछ तो उसका है, चर्चे बंदे के हो रहे हैं। ठीक, सो ये हुआ नियम। अब जरा सोचिए, नियम क्या दे रहा है? प्यूरिटी,
शौच, हैप्पीनेस संतोष, डिटर्मिनेशन तप, विजन स्वाध्याय, ह्यूमिलिटी ईश्वर प्राणिधान। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसमें प्यूरिटी हो, हमेशा खुश रहता हो, बहुत मेहनती हो, उसके पास जीवन के लिए एक विजन हो और इस सब के साथ बहुत विनम्र हो। कैसा व्यक्तित्व होगा वो? ये मिलता है नियम से। इससे शुद्ध मन और चित्त होता है, नो कंफ्यूजन। अब शुद्ध मन हो गया, नियम हो गए, नियम हो गए, स्थिर हो गया। अब शुद्ध मन आ गया हमारे पास यम नियम से। ऐसा व्यक्तित्व बना लिया हमने। अब मन बिल्कुल शांत है, शुद्ध मन है ये। अब मन से अब हम तन पे जाएंगे। शुद्ध मन से अब स्थिर तन साध पाएंगे, क्योंकि अस्थिर मन होगा तो तन भी अस्थिर हो ही जाएगा। बच्चों को देखिए, उनका मन कितना उछलता है और बच्चे भी उछलते रहते हैं पूरे। स्थिरता मन की तन पे भी दिखेगा। कई लोगों की ऐसे हिलते ही रहते हैं बैठे बैठे, अस्थिर मन है उनका। ठीक दिखेगा आपको। आगे बढ़ते, तीसरा लिंब है, चरण है, आसन, डिसिप्लिन्ड पोस्चर। अब जब आपका मन शांत है तो आप शांति से बैठ सकते हैं। आसन शरीर का संयम है। शरीर में सुखद स्थिरता या संयम को आसन कहते हैं। शरीर में सुखद स्थिरता या संयम, हम पूरा डिटेल में इनको भी पढ़ेंगे। शुद्ध मन, स्थिर तन, ये दोनों अब इससे प्राप्त हो गए। शुद्ध मन हो चुका यम नियम से, स्थिर तन हो गया। अब आप तैयार हैं अगले चरण के, श्वास संयम। क्योंकि अब आप लंबा बैठ सकते हैं, isn't it? You can sit for long. आप बहुत समय तक बैठ सकते हैं। आपने साध लिया है। अस्थिर मन और अस्थिर तन हुआ तो फिर असंयमित सांसें आने लगती है। जब आपको गुस्सा आता है तो सांसें तेजी से बदल जाती है। आप दुखी होते हैं तो सांस बदल जाती है। पर जैसे स्थिर तन और शुद्ध मन हुआ, अब सांस का संयम साध सके। इसीलिए चरण चौथा क्या है? प्राणायाम, रेगुलेटेड ब्रीदिंग। रेगुलेटेड ब्रीदिंग, श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसका नियमन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, स्लो, डीप, रिदमिक ब्रीदिंग। प्राणायाम धीरे, गहरी, ताकि प्राण को संचालित कर सके वो। इसका संयमन करना, सांसों का, उसको नियंत्रित करना, ये प्राणायाम है। डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी आगे। अब इससे क्या मिलेगा? शुद्ध मन हो ही चुका पहले यम नियम से, स्थिर तन आ गया आसन से, अब श्वास संयम आ गया प्राणायाम से। ठीक, अब अंदर सब कुछ शांत है, सांसें शांत हैं, शरीर शांत है, मन शुद्ध है, और क्या चाहिए? अब यह श्योर करना पड़ेगा अगर घर मैंने अंदर से साफ कर लिया, अब बाहर से नया कचरा ना है अंदर, बाहर से नया कचरा नहीं लाना है अंदर। ठीक, देखिए अंदर शांति है और बाहर अशांति, तो क्या होगा? स्वतः मन अंदर की ओर बहेगा। जैसे हवाएं कैसी बहती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। सिमिलरली अगर बाहर बड़ी अशांति है तो इंसान घर में ही रहना पसंद करेगा। तो अपने आप इंसान भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर भरता है। मान लीजिए आपके घर में बड़ी अशांति है तो इंसान कहां रहना पसंद करेगा? बाहर रहना पसंद करेगा, क्योंकि इंसान हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाना पसंद करता है। तो अब आपने अंदर बिल्कुल शांत कर लिया, तो ये कितना सरल होगा आपको खुद के साथ बैठना। हमारे लिए कितना सरल हो जाएगा खुद के साथ बैठना, क्योंकि अंदर बिल्कुल शांत है। बाहर जाते हैं तो अशांति होती है। तो बिल्कुल अपने आप बाहर का कचरा अंदर लाने का मन नहीं करेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा मन अपने आप। जब 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 अदरवाइज अगर मन अंदर से अशांत है तो व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाता। आंख बंद करेंगे, घबरा के आंख खुल जाएगी वापस, सर दुखने लगेगा, ध्यान नहीं लगा पाएंगे, इतनी अशांति है अंदर। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा
अभी पहले अंदर साफ करें, ग्लास को अंदर से साफ कर लेते हैं। जब अंदर साफ होगा तो अपने आप ध्यान लगेगा, बाहर का कचरा बस अंदर नहीं लाना है। और उसको क्या कहते हैं? चरण 5, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब सेंस विड्रॉल, कछुए की तरह पांचों सेंसेस को सिकुड़ लेना, एक और आहरण कर लेना सारे सेंसेस का, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को अंतर्मुखी कर देना। ये सरल हो जाएगा अगर 4 चरण ढंग के हो गए तो। सांस सधी हुई है, मन अंदर से शुद्ध है, कितना चाहे आप लंबा बैठ सकते हैं, सब ठीक चल रहा है। अब ये सरल हो गया है तो इंद्रियों को बाहर हम आंख बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे और अपने आप ध्यान में आप उतरने की तैयारियां शुरू कर देंगे। अंतर्मुखी हो गया। अब हम बाहर से कचरा नहीं ला रहे, जो देख रहे हैं उस पर फिर विचार जाता है, ये देखा, अच्छा ये ऐसा है, फिर उस पर विचार आएंगे। तो सेंस विड्रॉल, प्रत्याहार कछुए की तरह, मेकिंग माइंड इंटरनली फोकस्ड, फोकस। ठीक, ये सरल हो जाएगा। आंख सारे पांचों सेंसेस बंद कर और अंतर्मुखी हो जाए। अब क्या हो गया यहां तक 5 चरण में? देखिए अब ये बहिरंग समाप्त हो गया। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, अभी ध्यान चालू नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। शुद्ध मन मिल चुका है यम नियम से, स्थिर तन मिल चुका है आसन से, संयमित श्वास हो गई है प्राणायाम से, और संयमित इंद्रियां हो गई। मैं ऐसा कुछ देखता ही नहीं हूं जो जीवन के लक्ष्य की दिशा में न जाओ, ना ऐसा कुछ सुनता हूं, ना ऐसा कुछ खाता हूं, कुछ ऐसा नहीं करता पांचों इंद्रियों से जो जो लक्ष्य की दिशा में न ले जा रहा हो। संयमित इंद्रिया, इससे क्या हो गया? शुद्ध मन, स्थिर तन और संयमित श्वास, ये तीनों चीजें आंतरिक शुद्धि दे दी। संयमित इंद्रियों ने बाह्य शुद्धि भी कर दी। अब इन दोनों को, आंतरिक शुद्धि और बाहर शुद्धि मिला के हम क्या कहेंगे? चित्त शुद्धि। अब मंच तैयार है, पूरा चित्त शुद्ध हो चुका है, बहिरंग का कारण उपयोग समाप्त, मंच तैयार है। शुद्ध मन, स्थिर तन, संयमित श्वास, संयमित इंद्रियां, अब हम तैयार हैं। अब क्या करेंगे? अब हम आगे उतरेंगे। ठीक, अब हम धीरे से अंतरंग में जाएंगे। अब इस चित्त को जहां चाहे आप स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि अब बाहर फोकस खत्म हो गया। अब अंदर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए हम तैयार हैं, और इसी को अब हम कहेंगे अंतरंग। तो अब चित्त को जहां चाहे स्थिर कर लीजिए, क्योंकि अंदर आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। अब क्या करेंगे? छठा चरण, धारणा, कंसंट्रेशन। नाउ डीपनिंग द फोकस। अभी जो फोकस हमने मन को इंटरनल किया है, ठीक, अब इस फोकस को हम डीपन करेंगे, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। प्रत्याहार इज इंटरनल फोकस, कंसंट्रेशन इज डीपनिंग दैट फोकस। बाहर या अंदर की किसी भी विषय पे आप इस चित्त को लगा दीजिए, क्योंकि अब कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है आपके पास, बड़ा सरल हो जाएगा। बाहर मतलब किसी कैंडल पे लगा दीजिए चित्त को, किसी मूर्ति पे लगा दीजिए, किसी रूप पे, किसी मंत्र पे, कोई भी बाहर की चीज चुनिए, उस पर ध्यान लगाइए, आपका लग जाएगा, क्योंकि अब आप बहिरंग को साध चुके हैं। या अंदर की कोई चीज ले लीजिए, अपनी नाभि पे फोकस कीजिए, भ्रूमध्य पे फोकस कीजिए, हृदय पे फोकस कीजिए, नासिकाग्र पे फोकस कीजिए, अंदर की कोई जगह फोकस कर सकते हैं, बाहर कुछ भी। बस अब इस फोकस को धीरे धीरे सूक्ष्म करते हैं। सूक्ष्म कैसे करना है? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सुधारते जाना है। क्या मतलब है? हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, याद कीजिए चैप्टर 1 सूत्र 1.42। हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे एक फूल है, फूल रूप है। जब मैं फूल पे ध्यान लगाता हूं, सामने मैंने फूल देख लिया, मैं उस पे ध्यान लगा रहा हूं, तो पहले तो नाम भी आएगा, अच्छा इसको फूल कहते हैं। फिर उसके गुण ध्यान में आएंगे, पीले रंग का है, इसकी महक ऐसी है, तो रूप, नाम, गुण, ये सब ध्यान में आने लगते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सवितर्क। हम पढ़ चुके हैं सब। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसका नाम, उसके गुण, ये सब ध्यान में आने लगते हैं। ऐसे कीजिए, शुरुआत यहां से कीजिए, फिर क्वालिटी को और सुधारिए। पहले तो क्वालिटी इस लेवल पे थी कि फूल, फिर उसकी महक, और गहरे पे जाए। अब
फूल की पिक्चर से हम महक पे आ रहे, सटल हो रहे और गहरा उतरते हैं, क्वालिटी और बढ़ाते हैं। अब आंख बंद करके केवल फूल के विचार पे, फूल देखा नहीं है, फूल के विचार पे मेडिटेशन है। कोई फूल नहीं है आपके आसपास, एक काल्पनिक विचार है, अब उस पे मेडिटेशन है, सविचार। फिर उस विचार पे भी जब आप विचार करेंगे तो भी ये हो सकता है, उसके नाम रूप आ सकते हैं, पर वो विचार क्या आ रहा है, अब ये सटल है, ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रहा है। और गहरा उतरिए, क्वालिटी आप बढ़ाते जा रहे हैं मेडिटेशन की, धारणा गहरी हो रही है। अब फूल भी खत्म, तिरोहित हो गया। उस फूल के होने का जो आनंद है, उस आनंद को महसूस करें, उस पे मेडिटेशन। ये कितना सटल है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कल्पना में भी आनंद, स आनंद। और अंततः उस आनंद को महसूस करने वाला वो पुरुष जो चेतन है, उस पे मैं करूं ध्यान, सस्मिता, आइनस पे ध्यान करूं और गहरा उतरूं। ये सब क्या है, हमने पढ़ा है, असंप्रज्ञात समाधि। हम इस सब पे पढ़ चुके हैं, सवितर्क, सवितर्क, सविचार, स आनंद, स अस्मिता, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। इट इज व्हाट वी कॉल इंक्रीजिंग इन क्वालिटी। अब समय आ गया क्वालिटी बढ़ाए, अब साथ में क्वांटिटी भी बढ़ाए। पहले इस स्थिति में बिल्कुल गहरे ध्यान में 10 मिनट रह पाते थे, फिर 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, 30 मिनट करें। क्वांटिटी के साथ, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ाइए। इसको हम कहेंगे धारणा, डीपनिंग द फोकस, कंसंट्रेशन जिसे हम कहेंगे। अब क्या मिल गया हमें, शुद्ध मन, शुद्ध तन, संयमित श्वास, संयमित इंद्रियां और लंबी धारणा मिल चुकी है। अब हम तैयार हैं किस चीज के लिए, अब शुरू होगा जिसको हम कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान। 7वां चरण, धारणा काल में जिस विषय चित्त स्थिर हो चुका है, अब उसी में और एकाग्रता को प्राप्त करना, बिल्कुल एकाग्र चित्त। यह क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है। धारणा से 20 गुना समय अब आपका बढ़ चुका है। आप कई मिनट, आधा आधा घंटे आप एक ही विषय और कोई विचार नहीं, फिक्स्ड। इसी को याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एकाग्र चित्त हो चुके हैं आप। रिपीटेड, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस फोकस। अब इसमें भी वही करें, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, डेप्थ बढ़ाते जाएं और लेंथ बढ़ाते जाएं, जैसे हमने पहले बात की। अब जब यहां तक हम पहुंचे, अब स्वतः ही, अब हम कहां तक पहुंच गए, यहां तक शुद्ध मन मिल गया, स्थिर तन हो गया, संयमित श्वास हो गई, संयमित इंद्रिया, चित्त शुद्धि हो चुकी थी पहले ही। फिर ये तो हमें बहिरंग से मिल गया, फिर लंबी धारणा हमने कर ली और सघन ध्यान हो चुका है, इससे चित्त स्थिति आ गई। अब 2-2 घंटे ध्यान लग जाता है, ये चित्त स्थिति आ गई। ठीक, तो चित्त शुद्धि हो गई, चित्त स्थिति, कर्म योग, उपासना योग सधर रहे। अब स्वतः ही हम समाधि में प्रवेश करेंगे, अब कुछ करना नहीं है, अब होगा बस। इसीलिए हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जोन ऑफ एफर्ट्स वहां है थोड़ी बहुत, समाधि होती है, आप लगा नहीं कि जीरोनेस अपने आप आती। अब इस शांत शुद्ध चित्त में आत्मा अपना बिंब देखेगी, बिल्कुल शांत हो गया। 8वां चरण इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, समाधि, अंतिम चरण। ध्यान व देह एक रूप हो जाएगा, जीरो। जो ऑब्जेक्ट है और मैं हूं, मेरी अस्मिता जीरो हो गई, नो आइनस, मैं हूं ही नहीं, बस तू ही है। जो ऑब्जेक्ट है बस उसी में समा गए, अद्वैत हो गया, दो नहीं बचे। मैं खुद का भान समाप्त हो गया। सम मतलब टुगेदर, अ मतलब कंप्लीटली, धी मतलब होल्डिंग माइंड, बिल्कुल माइंड उसमें एब्जॉर्ब हो गया, अमन हो गया, समाधि। इसी को अमन मतलब शांति हो गई। सो ध्यान की क्रिया और ध्यान की वस्तु सब एक रूप हो गए, शून्य, अस्मिता जीरो।
रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, स्वामी जी व्हेन शैल आई बी फ्री? रामकृष्ण परमहंस जी ने रिप्लाई किया, व्हेन आई शैल सीज टू बी, जब ये आय खत्म हो जाएगा तब। अस्मिता जीरो, अब खुद का भान ही नहीं बचा, बेसुध, अब केवल बीज रूप में अविद्या बची है। इसीलिए इस समाधि को हम क्या कहते हैं? सबीज, संप्रज्ञात समाधि उपलब्ध हो गई। कहीं गहरा बीज बचा है बस, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होगा, पर हाँ वो गहरा बीज कहीं अभी भी बचा है। ठीक, ये एक के बाद एक स्टेप्स एक दूसरे को मदद करती। अब अगला प्रश्न, क्या मैं बहिरंग को छोड़कर सीधे अंतरंग का अभ्यास करूं? क्योंकि लक्ष्य तो वही है। सीधे मेडिटेशन शुरू क्यों ना किया जाए? थोड़ा इसको समझ लेने जैसा है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं कि क्या डायरेक्टली मेडिटेशन हम कर सकते हैं? यम नियम इन सब का महत्व नहीं है क्या? देखिए, एक रथ की कल्पना कीजिए। यम नियम उस रथ के पहिए हैं। रथ का जो चेचिस है, जिसपे व्यक्ति खड़ा होता है, वो आसन है, रथ का आधार है। जो एक यॉक होता है जो रथ को घोड़ों से जोड़ता है, वो प्राण है, जो शरीर से जोड़ते हैं, प्राणायाम। ये जो घोड़े हैं, यही तो इंद्रियां ही तो प्रत्याहार है। रथ अगर मुझे चलाना है तो घोड़े भी तो नियंत्रण में होने चाहिए, ये प्रत्याहार है। वो जो डोरी है जो घोड़ों को हाथ से नियंत्रित करने में मदद करती है, वो जो डोरी है वो मन है, धारणा से सदता है। जो हाथ है वो सारथी, वही सारथी तो बुद्धि है, विवेक ख्याति, विवेक ख्याति। सारथी जो चला रहा है रथ, इसीलिए कृष्ण बैठे हैं वहां, और सारथी बने थे कृष्ण, विवेक ख्याति। और वो ध्यान है, ठीक, ध्यान सारथी है। और रथी जो उस रथ का मालिक है, जो डिसाइड कर रहा है, पुरुष आत्मा, वही समाधि है। अब हम ये सोचें कि बिना चक्के, बिना आधार, बिना घोड़े, बिना डोरी रथ को चला लेंगे, कैसे संभव है? तो यह हास्यास्पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं, ये सोच ही गलत है। ठीक, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं है। हम बाईपास नहीं कर सकते, सधेंगे एक के बाद एक ही, प्रयास सारे एक साथ कर ले। पर अगर एक, जैसे इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर ड्यू है, तो आप फाइनल ईयर में नहीं जा सकते। जब तक यम और नियम का एक भी पेपर ड्यू है, आप नहीं पहुंच सकते समाधि तक, असंभव है। ध्यान भी लग जाए तो बहुत बड़ी क्रांति है। ठीक, दूसरा तरीका देखें। मान लीजिए कोई साधक है, ठीक, कोई साधक है। सो वो साधक जो जिस आसन पे बैठता है, साधना के लिए एक पटा जैसा आसन होता है, तो उस पटे के नीचे के दो जो स्तंभ हैं वो यम नियम है। अगर वो यम नियम ही नहीं होंगे तो पटा स्टेबल कैसे होगा? एक भी ऊपर नीचे हो गया तो पटा अनस्टेबल हो जाएगा, आपका आसन ऐसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी आपको। फिर उसके ऊपर जो आसन है जिसपे आप बैठते हैं, बैठने का पटिया, स्तंभ के ऊपर पटा देखा है ना, दो स्तंभ होते हैं और उसके ऊपर पटिया होता है, तो बैठने का पटिया आसन है। फिर जब अब आप सीधे बैठ पा रहे हैं, फिर अब आप श्वास लीजिए, यही प्राणायाम है। फिर आप इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, आंखें सब बंद करें, ये प्रत्याहार है। फिर आप मन को साधिए, ये धारणा है। फिर आप बुद्धि को साधिए, ध्यान है। फिर आप स्वयं को साधिए, ये समाधि है। तो कैसे बिना स्तंभ के पटिए पे बैठ जाए कोई? नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा सा और देखिए, अगर दूसरे तरीके से इसको समझे, तो ये सब कुछ यम नियम प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन है। जब हमें लिखना सिखाया जाता है ABCD, प्राइमरी एजुकेशन है ये, ठीक। आसन मिडिल एजुकेशन है, प्राणायाम हाई स्कूल है, प्रत्याहार हायर सेकेंडरी, धारणा ग्रेजुएशन है, ध्यान पोस्ट ग्रेजुएशन है, और समाधि PhD है।
अब कोई ये कहे कि मैं बिना प्राइमरी एजुकेशन पीएचडी, सोचना ही हास्यप्रद। और लिखना ही नहीं आता, क्योंकि लिखना हम कब सीखते हैं? प्राइमरी एजुकेशन में सीखते हैं। पढ़ना कब सीखते हैं? प्राइमरी एजुकेशन में सीखते हैं। भले उसका सब्जेक्ट क्या था, सिलेबस क्या था, भूल जाइए, लिखना पढ़ना तो तभी सीखा, वही तो फिर मिडिल स्कूल में काम आता है। तो अगर इनमें से हम कुछ भी हटा दें तो अष्टांग नहीं, जैसे हिमालयन साधु कहते हैं, विकलांग योग है, विकलांग योग हो जाएगा ये। और ये रथ परिकल्पना कठोपनिषद से ली गई। मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे हम। थोड़ा सा इसको समझें, क्यों नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हम ध्यान लगाने बैठ गए, यम नियम से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हम ध्यान लगाने बैठते हैं और हमने यम नियम नहीं साध रखे, ठीक है, अहिंसा, अंदर हिंसा भरी और आंख बंद करके मैं ध्यान पे लगाने पे बैठा हूं। अब जैसे ही मैंने आंख बंद की, आवाज सुनाई दी कि किसी ने कार आके खड़ी की है, ठीक। अब हिंसा तो अंदर की सधी नहीं है। ये पड़ोसी ने आज फिर कार हमारे घर के सामने रख दी। ये सुनते नहीं है, इनके घर के सामने भी इतनी जगह है, फिर भी अपने घर के सामने ही रखते हैं। कुछ दिनों पहले तो कचरा ही फेंक देते थे आगे की तरफ, मना करना पड़ा उन्हें। आज कचरे वाली गाड़ी नहीं आई, इतना सारा कचरा निकाल के रखा था, पता नहीं। ये नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के पहले ये लोग ज्यादा पाबंद हो जाते हैं। इस बार तो वोट ही नहीं दूंगा। वो पिछले पार्षद को चुना था एक बार, फिर पूछने भी नहीं आया कि क्या चल रहा है। इसको देखिए, इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक एसोसिएट थिंकिंग। एसोसिएट थिंकिंग, देयर इज अ वर्ड फॉर दिस। एक विचार में दूसरे विचार को, आंख बंद की, बस एक गाड़ी की आवाज आई, उस गाड़ी से पड़ोसी तक पहुंचे, पड़ोसी ने सामने लगाई, फिर उस पड़ोसी से पड़ोसी के कचरे तक पहुंचे, फिर कचरे से कचरे वाली गाड़ी पे पहुंचे, फिर गाड़ी से चुनाव पे पहुंचे, चुनाव से पार्टी पॉलिटिक्स में। एसोसिएट थिंकिंग, ये बुरी बात नहीं है, सारी क्रिएटिविटी इसी से आती है। एसोसिएट, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ता जाता है और हम कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। याद कीजिए, जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या घर में जब चर्चाएं करते हैं, इस बार जब भी आप घर में चर्चा करें तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, कैसे एक विचार से दूसरा विचार, बात शुरू कहां होती है और खत्म कहां जाके होती है घर में। नोटिस कीजिएगा, पेपर में किसी ने पढ़ के कुछ कह दिया कि भाई ये यूक्रेन जो है, ये रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, भारी डोमिनेशन है रशिया का, इंडिपेंडेंट दुनिया में ऐसे अटैक करता है क्या कोई? तो घर के दूसरे सदस्य ने कह दिया, हाँ भाई, मजबूत लोग तो डोमिनेट कर ही लेते हैं कमजोर लोगों को। अब देखिए डायनेमिक्स बदल गया, ठीक। तो फिर किसी दूसरे बड़े बुजुर्ग ने बोला, पर आजकल कमजोर लोग भी बोलने से बाज नहीं आते, वो भी कम नहीं है। और कहा ये रशिया और यूक्रेन, और कहा वो घर की पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं एसोसिएट थिंकिंग। कहीं से कहीं, कहीं से कहीं निकल जाता है, ठीक। अहिंसा अगर नहीं सधी तो ये चलता रहेगा, गुस्सा आ ही जाएगा। सत्य नहीं सधा, ध्यान करने बैठे, यार मम्मी को बोल के आया हूं, दोस्त के घर हूं, कहीं मम्मी फोन ना लगा दे। कुछ भी, कोई सा भी असत्य, कोई भी असत्य, ठीक। असत्य, अस्त्य, अस्त्य नहीं सदा। इतने सारे नकली बिल लगा रखे हैं, गलत गलत टूर रिपोर्ट दे रखी है, इतना गड़बड़ कर रखा है, कागजों में घोटाला है, आंख बंद करके ध्यान करने बैठे। यार इस बार जीएसटी ढंग से भरा नहीं है, पता नहीं, ऐसा नहीं हो कि कोई परेशानी हो जाए, ठीक। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नहीं साध रहे, आंख बंद करके जैसे ही ध्यान में बैठे। ये पुष्पा मूवी का सामी सॉन्ग इज गुड, अच्छा है। आजकल साउथ इंडियन स्टार्स काफी फेमस हो रहे हैं। हाँ, इससे पहले बाहुबली भी अच्छी आई थी, वो तो सब लोग साथ में देखने गए थे, काफी कमाया था उस मूवी ने।
आजकल मेरी इनकम इतनी हो नहीं रही। एसोसिएट थिंकिंग विल पिक यू फाइन। शौच आपका नहीं सदा है, आलस आएगा आपको ध्यान करने में। संतोष नहीं सदा है, आंख बंद करते ही घर में शादी आ रही है, नई ड्रेस बनवानी है, किसके यहां से बनवाना है, क्या करना है, ये सब चालू हो जाएगा। ठीक। तप, तप नहीं सधा, कहीं बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था यार, मुझे तब नहीं बोलना था, ऐसे पचासों विचार दिमाग में आते हैं। स्वाध्याय नहीं सधा, कंफ्यूज्ड माइंड, मुझे पता ही नहीं मैं जीवन में क्या चाहता हूं। आंख बंद करके भी कंफ्यूजन नहीं रहता, इतना दिमाग इधर उधर, क्लियरिटी नहीं है लाइफ में। क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं, कहां चल रहा हूं, कहां जाना चाहता हूं, कुछ नहीं पता। ईश्वर प्राणिधान है नहीं, अहंकार बहुत है, सरेंडर कैसे करेंगे हर चीज में। आंख बंद करके पता नहीं यार, इंटरव्यू दिया तो है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या मैंने वो आंसर गलत दिया था क्या? राजेश का इंटरव्यू अच्छा गया, कह रहा था उसने सारे आंसर सही दिए। दिमाग कहीं भी जा सकता है। अगर ईश्वर प्राणिधान है तो कंप्लीट सरेंडर है, भाई मैं कर चुका, जो होगा परमात्मा देखेगा। आसन नहीं सधा, बैठे ध्यान करने के लिए थोड़ी पीठ अनकंफर्टेबल है, एक तकिया लगा लिया जाए पीठ के नीचे, अब ठीक है। थोड़ा सा मच्छर वच्छर काट रहे हैं मेरे ख्याल से, वो भी लगा लिया जाए, ओडोमॉस, अब ठीक है। थोड़ा सा कुछ पीठ पे टेका ले लेना ठीक है। ठीक। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, उनको इतनी प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है बॉडी की, कि ऐसा ना हो वो टिक जाए पर थक जाए। 50 ओवर का मैच अगर कोई टिक गया, जब बॉल फुटबॉल की तरह नजर आने लगी, तब तक इतना थक गया है कि वो खेल ही नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टेमिना बढ़ाने के लिए। आसन, क्योंकि जब आप गहरे ध्यान में आएंगे तब शरीर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तब ये बड़ा काम आएगा। प्राणायाम, ध्यान करने बैठे, एक नाक बंद है, गहरी सांस ही नहीं ले पा रहे, क्या? प्रत्याहार, आंख बंद करके बैठे हैं ध्यान करने के लिए और एक गहरी सांस, समोसे बन रहे हैं लगता है। घर में सबको हाई कोलेस्ट्रॉल है, पता नहीं क्यों बना लिए समोसे, वैसे बहुत दिनों से खाए नहीं है, हमारे कॉलेज के कैंटीन में अच्छे होते थे। एक इंद्री, कोई गाना आ गया है, गाना बड़ा मजेदार है, ठीक। ध्यान करने बैठे, थोड़ी ठंड लग रही है, एसी बंद कर दो। सो कैसे करेंगे हम ध्यान? ये जरूरी है, इन सबके बिना नहीं सधा जा सकता। महर्षि पतंजलि बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। तो क्या मैं उल्टा करूं? कई लोग ये भी पूछते हैं। प्रश्न 5, अंतरंग छोड़ के केवल बहिरंग आसन का अभ्यास करें। लक्ष्य तो अंतरंग ही है, तो लक्ष्य विहीन प्रयास समुचित फल नहीं दे सकते। इसीलिए जरूरी है कि हम सब करें। ठीक। अगर हम अंतरंग को छोड़ देंगे, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में कई जगह अंतरंग को छोड़ दिया गया, विवेक ख्याति की बात ही नहीं है। तो क्या बन गया है वो? योग, जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स, स्ट्रेचिंग, बियर योग तक लोग कर रहे हैं। आप सोचिए किस महान दर्शन से योग बनाया गया। पर जैसे ही आप अंतरंग को हटा दें, समाधि को हटा दें, विवेक ख्याति और स्व आत्मानुभूति को हटा दें, तो फिर क्या बचता है? स्ट्रेचिंग। फिर वो उसे योग कहना गलत, उसे फिर आसन कहना भी गलत है, फिर आप उसे कुछ और ही कहिए, जिम्नास्टिक कहे तो बेहतर है। पर बिना लक्ष्य कोई उपयोगिता नहीं है इसकी। आखिरी प्रश्न, इस अष्टांग योग को दिनचर्या में मैं कैसे शामिल करूं? सिंपल तरीका ऐसा करें, देखिए, रोज इन 8 लिम्स की प्रैक्टिस करें। कैसे? सुबह जब आप उठें तो 20 मिनट आसन करें शरीर के, 20 मिनट प्राणायाम और प्रत्याहार करें। ध्यान दीजिए, आसन करते समय भी प्राणायाम प्रत्याहार किया जा सकता है, वो अलग नहीं है। आसन करते समय बिल्कुल सही सांसों का संयोजन कीजिए,
जब आप स्ट्रेच करें, अब देख रहे हैं प्राणायाम और आसन मिल गया। ठीक, प्रत्याहार भी कीजिए। कैसे करें? आसपास कहीं ध्यान नहीं, पूरा ध्यान इस एक्टिविटी पर। कान आंख बंद करके करें भरे, ताकि कुछ दिखे भी नहीं। आप देख रहे हैं प्राणायाम, प्रत्याहार और साधना एक साथ हो रही है। तो 20 मिनट आसन करें, 20 मिनट प्राणायाम और प्रत्याहार करें, 40 मिनट हो गए। और फिर 20 मिनट धारणा करें, क्योंकि ध्यान तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। धारणा या ध्यान करें, ये 60 मिनट हो गया। ज्यादा लगता है आप 10-10 मिनट करें, 30 मिनट कर लें। पर आसन भी प्राणायाम और प्रत्याहार के साथ करें। आसन भी धारणा के साथ किया जा सकता है। धारणा मतलब क्या? किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर दें। तो कैसे करेंगे धारणा? उस विषय पर ध्यान केंद्रित करें और शुरू कीजिए, बिल्कुल केंद्रित करके। अगला तरीका, एक दिन एक मूल्य लीजिए। जैसे मंडे अहिंसा, ट्यूसडे ब्रह्मचर्य, वेनेसडे अस्तेय, थर्सडे सत्य, फ्राइडे अपरिग्रह, सैटरडे सारे और संडे कोई सा नहीं। ठीक है, फ्री रख लीजिए खुद को। ऐसे भी कर सकते हैं। एक दिन एक मूल्य जी के देखिए उसे। और रही बात, ये तो यम हो गए, नियम के लिए क्या? इसको रूटीन बनाइए। नियम को रोज 30 मिनट स्वाध्याय, डेली शौच, 5 मिनट रोज प्रेयर, ईश्वर प्राणिधान, बी डिटर्मिनिस्टिक टफ इन वॉट एवर यू डू। एंड रोज अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट को पढ़िए। संतोष, मेरे पास सब कुछ है, 5 मिनट। ये सब भी मिला लें, स्वाध्याय के 30 मिनट, ईश्वर प्राणिधान प्रेयर के 5 मिनट और संतोष के 5 मिनट, ग्रेटिट्यूड लिस्ट पढ़ने के, तो भी 40 मिनट होता है। इससे हम अपने जीवन को इससे बिल्कुल ओतप्रोत कर सकते हैं। अब एक अंतिम बात, हमने देखा कि अब एक क्विक रिवीजन हम इसको लेते हैं कि हमने क्या जाना इसमें। हमने ये जाना, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फॉर मोर क्लैरिटी सेक। देखिए हमने क्या जाना, लेट मी शो यू दैट। देखिए हमने ये जाना कि यम इज रेस्ट्रेंट्स। आप हाथ खड़ा करें, आपको दिख रहा है हमारी स्क्रीन। यम रेस्ट्रेंट्स, नियम ऑब्जर्वेशन, आसन कंट्रोल्ड पोस्चर्स, प्राणायाम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, प्रत्याहार लेसनिंग द इनपुट्स। इनपुट्स को बिल्कुल लेसन कर दिया जाए, कम से कम इनपुट्स रखे जाए। ठीक, धारणा कंसंट्रेशन, ध्यान मेडिटेशन, समाधि एब्सॉर्प्शन, एंड फाइनली यू गेट विवेक ख्याति, दैट क्लैरिटी। ठीक, यम सोशल अपलिफ्टमेंट देते हैं, नियम पर्सनल अपलिफ्टमेंट देते हैं, आसन फिजिकल अपलिफ्टमेंट करते हैं, प्राणायाम इज साइकोलॉजिकल। देखिए कितना महान ये अष्टांग योग है, सारे डायमेंशन व्यक्तित्व के कवर कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, एंड रेस्ट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। यम प्यूरिफाई करते हैं इंटरनल बिहेवियर को, नियम एक्सटर्नल बिहेवियर को, उल्टा कह दिया हमने। ठीक, यम एक्सटर्नल बिहेवियर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, नियम इंटरनल बिहेवियर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। आसन बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, प्राणायाम ब्रेथ को प्यूरिफाई करता है, प्रत्याहार सेंसेस को प्यूरिफाई करता है, धारणा माइंड को प्यूरिफाई करता है, ध्यान अस्मिता को प्यूरिफाई करता है, और समाधि मेरे अस्तित्व को प्यूरिफाई कर देता है। ठीक, यम नियम से स्ट्रेंथनिंग माइंड स्ट्रेंथनिंग होती है। आसन और प्राणायाम से रेगुलेटेड माइंड होता है, रेगुलेशन ऑफ माइंड आता है, ब्रेथ कंट्रोल से। प्रत्याहार और धारणा इज फोकसिंग माइंड, ध्यान इज फिक्सिंग माइंड, एंड समाधि इज एम्प्टीइंग द माइंड। थॉट्स के बारे में अगर बात करें, मैनी टू सम इज प्रत्याहार। इतने सारे विचारों से फोकस कर ले, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। मैनी टू सम इज प्रत्याहार, सम टू वन इज धारणा, वन टू फोकस्ड वन इज ध्यान, फोकस्ड वन टू नन इज समाधि। ये ग्रॉस लेवल पे है। यम नियम आप दिखता है व्यवहार में, ये सटल है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सटल होता चला जाएगा।
सटलर होता चला जाएगा जब आप आगे जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सटल है, सूक्ष्म होता जाएगा। ये एक्सटर्नल मीन्स है, बहिरंग है। ये इंटरनल मीन्स है। ये क्रिया योग है, बहुत प्रयास करने पर ये संप्रज्ञात समाधि की तरफ चरण बनना शुरू हो जाएंगे। ये शार्पनिंग द रेजर है जैसे हमने बोला, और ये गिविंग द प्लेटिनम एज है जैसे हमने कहा। तो ये है पूरा अष्टांग योग, जिसको डिटेल में हम अगली बार पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।